चलो हम लोग बंद ही कर दो उसको, लाइट ऑन करो, हम लोग बोर्ड पे कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये शेयर जब होगा नहीं तो आप लोग स्क्रीन पे सब लोग मोबाइल पे लॉग इन करोगे, वही ऑप्शन है, या फिर ठीक है। चलो तो देखो पहले इसमें ये भी प्रॉब्लम है, लिखो जरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा होमवर्क दिया हुआ था ना, उसका क्या हुआ? जो लोग आए थे उसमें कौन कौन है जो बनाए हैं? हाँ हाँ, तो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ोगे तभी ना पता चलेगा। ठीक है, बताओ क्वेश्चन कहाँ प्रॉब्लम है ये बताओ। चलो सतीश, कहाँ प्रॉब्लम है, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ये बताइए। 36। चलो बताओ, किसी ने बनाया है जहां से प्रॉब्लम हो रही है? थर्टी तक तो हम बताए थे कल, 30, 31, 40 अराउंड, ठीक है ना? बताए थे ना सतीश, लास्ट क्लास में 30 तक तो बताए थे, 31 बताए थे। सो 32, 33 ये सब बन रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन जो 32 है सिंपल पढ़ो बस। पहले पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? 510 बी डिवाइडेड रुपीज 510 इज डिवाइडेड अमंग क्या है? ए बी सी के बीच में क्या डिवाइड किया गया है? पैसा कितना? छोड़ो, पहले कितना पैसा टोटल डिवाइड किया गया है? 510। सो ए बी और सी सबको जोड़कर कितना पैसा मिला? 510। ये लिखा जा सकता है लैंग्वेज में, जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है बस उतना। बोलो, कर सकते हैं? अब इसमें लैंग्वेज में नहीं समझ में आने वाला तो कुछ भी नहीं है। ए बी एंड सी आर गेटिंग, मतलब 510 रुपए को 3 लोगों में बांट देना है। तो या तो ये हो सकता है सबको इक्वल बांट दो, या तो हो सकता है किसी को ज्यादा किसी को कम, अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी मिल जा रहा है, यही ऑप्शन है। तो तीनों को मिला के तो इतना दे दिया गया। ये क्वेश्चन का पहला इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट स्टेप में जाओ, क्या लिखा है बताओ। ए गेट्स 2/3, मतलब ए गेट्स 2/3 किसका? किसका 2/3 ऑफ व्हाट? 2/3 ऑफ बी। ओके गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट बी एंड बी का 1/4 है। एक मिनट रुको, ध्यान से पढ़िए, आप मिस कर रहे हैं। A, B, C in such a way that A gets 2/3 of what B gets. 2/3 of B, ठीक तो है? 2/3 of B gets, and दूसरा दे रहा है B gets, जो B को मिला है, that is 1/4 of C, ठीक है? Then their shares are respectively, then उसका शेयर क्या होगा? ए दे दिया है, बी दे दिया है, रिलेटिव इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और सी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ये मान लो सी का वैल्यू एक्स है, कुछ एक्स मिलेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। अब एक्स यहाँ रख लो, ये मान सकते हैं 3, ये बताओ जिसको भी दिक्कत है। ए बी सी ये मान सकते हैं। सी का वैल्यू हम एक्स इसलिए मान ले रहे हैं क्योंकि सी के रिलेशन में बी का इंफॉर्मेशन और बी के रिलेशन में ए का इंफॉर्मेशन है। तो सी का वैल्यू यहाँ पे, अब सी का वैल्यू सपोज यहाँ एक्स रख ले तो x/4 हो जाएगा, और बी का वैल्यू यहाँ रख दें, ये बी का वैल्यू इतना दिया हुआ है ना, ये वैल्यू आप यहाँ रख दें तो ए का वैल्यू भी मिल जाएगा। समझिए क्या कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ डाल दिए, सी का वैल्यू इस पे रख दिए, सी का वैल्यू रखे तो बी का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ए का वैल्यू भी मिल जाएगा। मतलब इन दिस और दैट वे ए बी सी तीनों का वैल्यू विथ अननोन वैल्यू एक्स मिल चुका है। तो क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन सी को अगर 4b अगर हम मान भी लेंगे तो फिर उसको बी के टर्म में यहाँ रखना ही पड़ेगा, तो मुश्किल होगी ना। अगर आपको मानना है कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन कोशिश ये करो कि ऐसा टर्म हम मान के चले जहां पे कैलकुलेशन कम हो। जो तुम बोल रही हो उसके थ्रू भी हम जाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा।
बट कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। तो बेटर है कि जो रिलेटिव टर्म्स दिया है सीक्वेंशियली, सी से शुरू करो, बैकवर्ड जा रहे हो, बी मिल जा रहा है, ए मिल जा रहा है, रिजल्ट आ गया, दैट्स इट। अब इसी में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं ए, पहले ए छोड़ दो, बी लिख देते हैं। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई 4, और ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू एक्स बाई 4। जो इसको कैंसिल करोगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एक्स बाई 6। सो एक्स बाई 6, एक्स बाई 4 और एक्स, मतलब अब ए का वैल्यू रख दो क्या, एक्स बाई 6 प्लस एक्स बाई 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 510। अब एक्स का वैल्यू निकालना आसान है, निकाल लो, हो गया आंसर। ठीक है, चलो करो, करके देखो, सॉल्व करो इसको। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, बताइए क्या आ रहा है, बी। ओके देखो बाकी कितना, ऑप्शन एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, ए का 6, एक्स का वैल्यू क्या आया है, यहाँ से देखो एक्स का वैल्यू क्या आया है, 360 आ रहा है एक्स का वैल्यू। ये जोड़ना आता है ना, उसको बहुत गौर से देख रही है इसलिए मुझे समझ में नहीं। यहाँ बैठ जाओ, एक्स का वैल्यू कितना, 360। सो 360 ये हो गया, और 360/4 हो जाएगा बी, और 360/6 हो जाएगा सी, यही ना, हो गया आंसर आ गया। अब बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया था, क्या समझ में नहीं आया था, तुम यहाँ बैठो पहले, तुमको दिख ही नहीं रहा तो फिर समझोगी क्या। ये पॉइंट क्लियर है, एबीसी, ए इज इक्वल टू इतना बी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ो। बेटे वो तो हम लोग फोन से कर लेते, यहाँ पे ऑनलाइन वालों को ये दिखता नहीं है जल्दी, इनवर्स बिकॉज दे हैव ऑप्शन। हाँ, the next point is A gets 2/3 of what B are getting. So A is equal to 2/3 into B. Next, and B is getting 1/4 of what C is getting. Next, C is equal to कुछ भी नहीं दिया है तो X मान लो, that may be unknown value. So X और B का वैल्यू X यहाँ रख दीजिएगा तो X/4, बिकॉज यहाँ क्या था, B is equal to 1/4 of C, तो C का अमाउंट X है, तो X/4 हो गया B, और इस B का वैल्यू यहाँ रखोगी तो क्या हो गया, 2/3 ऑलरेडी था, B का वैल्यू क्या आया, X/4, ये वाला यहाँ रख दिए, सिंप्लीफाई करके X/6 आ गया, तो A का वैल्यू X/6, B का वैल्यू X/4 और C का वैल्यू X। ये सारा इक्वेशन पे यहाँ पुट कर दिया, X/6, X/4 प्लस X इज इक्वल टू 510। यहाँ से X का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो X का जो वैल्यू आएगा वो कैलकुलेशन करके निकालो आप। कर लेते तो अच्छा होता, थोड़ा फास्ट मूव कर पाते, सबको कर ले रहे हैं हम, एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 33 बताइए तो जरा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 33 बनाओ। 33 सीक्वेंस में ही बनाओ। एग्जाम में कैलकुलेशन आपको बनाना है ना, खुद ही बनाना है, लैंग्वेज पढ़ो ना, लैंग्वेज को पकड़ो क्या बोल रहा है, बन जाएगा।
करो एक बार। 33 ऑनलाइन में भी सब लोग बनाओ। 30 एक्स का या फिर एक्चुअल आंसर। ओके देखते हैं। अब जैसे अभी था सम ऑफ 3 नंबर ए बी सी इज 98 करो। हाँ उसके बाद हाँ हाँ तो ए वैसे ही करो। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ को कोशिश करिएगा तो बन जाएगा ना। अभी फिलहाल पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करो। ठीक है। एज 2/3 है। होना तो चाहिए। एक मिनट रुको। क्या हो रहा है? क्वेश्चन सॉल्व करो। 48 उसका आंसर 38 आया है। एक एक 48 बोल रही हो, कैसे होगा? दोनों का एक ही आंसर आएगा, डिफरेंट आंसर तो हो नहीं सकता है। तो अभी जस्ट तो मैंने क्वेश्चन बताया आपको। क्वेश्चन देखो, एक चीज जितना भी बता दिया जाए, हर क्वेश्चन का लैंग्वेज डिफरेंट होगा। तो ये चीज एकदम मान के चलिए कि आपको जो हम बता देंगे वही पूछ दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हर क्वेश्चन का अपना लैंग्वेज है, हर क्वेश्चन का अपना तरीका है। हाँ तो वैसा ही एग्जैक्टली सेम ही तरीके का दिया हुआ है ये। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 33 पर समझो पहले है क्या। स्क्रीन विजिबल है? चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। देखो, द सम ऑफ 3 नंबर इज 98, मतलब वही है xyz इज इक्वल टू 98 कर लो। इफ द रेशियो of the first to the second is 2:3 and the second to third is 5:8,
द सेकेंड नंबर इज, ठीक है, इसी फॉर्मेट में बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मर्ज करना पड़ेगा, तीनों का रेशियो वाला कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। चलो देखो, पहला स्टेप तो ये कर सकते हो, ए बी सी 3 नंबर है जो लिखते थे हम लोग पहले, ए प्लस बी प्लस सी, स्क्रीन विजिबल है ना, दिख रहा है सॉल्यूशन वाला पार्ट। सो दिस इज इक्वल टू 98, ये क्वेश्चन में गिवन है। साथ में दिया है a बाई बी, यही है ना, a बाई बी इज इक्वल टू क्या है, 2/3 है। सिमिलरली दूसरा टर्म क्या दिया है, b बाई सी, सेकेंड टू थर्ड, क्या रेशियो है, क्या लिखा है लैंग्वेज में, सतीश भरो तो। ओके, फर्स्ट टू सेकेंड and the second to third, that means b by c, 5/8, ठीक है। 5/8 जो है वो b और c का रेशियो है, ये मतलब हुआ ना 5/8, ठीक है, ये यहाँ पे दिया है। अब याद है लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, a बाई बी, बी बाई सी दिया हुआ हो तो a b c का रेशियो कैसे निकालते हैं, दोनों को मर्ज करते हैं। तो इस केस में क्या करना है, हमें पहले बी सी जो रेशियो है b बाई सी, इसको लिखा जाता है, और इसका रिजल्ट जो लास्ट क्लास में नहीं थे वो ध्यान दो, यहाँ पे डिफरेंट टर्म आ रहा है। 5/8 हम लोग पहले लिख लेंगे किसका, b और c का रेशियो, ठीक है। a बाई बी दिया हुआ है, b बाई सी दिया हुआ है, लास्ट क्लास में थे, तीनों में दिया था क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास सबसे शुरू में क्वेश्चन था a बाई बी, b बाई सी दिया हुआ होता था, तो आपसे पूछा जाता था a b और यस मैम बताई थी आप, बताए थे, था ना, ए बी सी निकालते थे। हाँ, तो उसमें क्या करना है, बी और सी का रेशियो ले लेते थे पहले, और इसमें जो बी टर्म होता था उसको मल्टीप्लाई कर लेते थे, मतलब ये वाला टर्म आ जाएगा 2/5, 2/5 यहाँ आ जाएगा, और मैम 3/5, बी नहीं, बी, अच्छा बी है, ओके सॉरी, तो बी का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3/5 आ जाएगा, और यहाँ पे 3/5 आ जाएगा। आपस में बात करना बंद करो, तब समझ में आएगा कुछ, ठीक है। क्या करना है, b बाई सी का जो रेशियो है 5:8 वो लिख लो, उसके बाद b का वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन में ये वाला था, ये 3 को यहाँ पे लिखना है, 3/5, 3 ये नंबर डिवाइडेड बाई दिस नंबर, दोनों b का वैल्यू लेते हैं, 3/5 इसमें ले लेते हैं, है ना। हाँ, नहीं विजिबल है, so this is equal to 24/5, ठीक है, ये टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ए बी सी लेना है, तो ए का वैल्यू 2, किसी और में देखो ना ज्वाइन किए हुए हो जो 2, अभी तो तुम लोग बोले कि हम बोर्ड पे ही बता देते हैं, तो बोल रहे हैं अब तो ज्वाइन कर लिए। तुम लोग का लैंग्वेज कितनी बार बदलता है और किस तरह से बदलता है, हाँ। सो 5 to 10, 3 5 15 and 24, ये हो जाएगा रेशियो, 10, 15 और 24, 24, ये वैल्यू आ गया। तो 10, 15 और 24 के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। चलो देखते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन क्लियर है, राइट क्या है, देखो 3 नंबर का a बाई z दिया है, तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 90, साथ में क्या दिया है, a बाई b इज इक्वल टू
इक्वल टू 5/8 ये गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये टर्म आता है तो कंबाइन करना है, कभी भी ये टर्म जैसे ही पहले वाले टर्म में था ये दिया था। अब क्या करना है आपको, a into b into c ये हम शुरू किया पढ़ना, सबसे पहला उससे था a/d दिया होगा, b/c दिया होगा, तो तीनों नंबर्स का आपस में कैसे रेशियो निकालना है ये निकालना। अब यहाँ पे यदि ऐसा रेशियो दिया होता है तो क्या करते हैं, जो बाद वाला रेशियो मतलब b/c लिख लो, और दैट इज इक्वल टू क्या है 5 to 8। अब इसके बाद से b टर्म है जो कि यहाँ भी इन्वॉल्व है ना, ये टर्म यहाँ आ जाता है, इसका जो वैल्यू होगा उसके न्यूमरेटर में होगा और इसका जो वैल्यू होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा। जो यूज करना जाएगा, जिसका यूज करना अगर वैल्यू जो होगा वो न्यूमरेटर में जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई जब आप कर रहे हैं तो इधर मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। ये पहले से लिखा हुआ 5/8 ये जब आप अब इसको 5/8 कैंसिल करोगे और ये क्या आ जाएगा 24/5। ये 20 का रेशियो आया है नया यूजिंग दिस वैल्यू। अब आपको क्या मिलेगा a into b into c, तो यहाँ c का वैल्यू प्लेस करके यहाँ से ले आओ 2 और ये जो आया है c एज दिस और ये जो है 24/5 आ गया। समझ में क्या कर रहे हैं, ये मतलब कैसे करना है ये तो ध्यान रखना। ये जो लास्ट रहेगा उसके में उसको रखना है और जहाँ से दूसरे टर्म को यूज करना है। तो ये ये फ्रैक्शनल नंबर ये 5 10 5 into 3 और ये 24 ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन को हटाना है तो बाकी में मल्टीप्लाई 10 और 15 का आ जाएगा, इसका फाइव से मल्टीप्लाई कर ये हो गया, बस खत्म। अब ये होने के बाद इस रेशियो को आप वहां लिख दीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन रेशियोज को ऐड कर दो, मतलब 10x plus 15x plus 24x equal to 90 तो इसे 90, ठीक है। फिर अब उसके बाद का जो स्टेप होगा वो इसमें इंक्लूड कर दीजिए, तो 10x plus 15x plus 24x is equal to 90। अब 10 15 49 तो 49x is equal to 98। That means x is equal to 98 by 49, that is 2। क्या आएगा, पहला नंबर क्या हो गया 10 into 2 10x था 10 भी हो जाएगा 15 into 2 30 हो जाएगा 24 into 2 48। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 20, सेकंड नंबर 40 and third number is 40। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, तो कौन सा नंबर b का वैल्यू है, 30 is the answer, 30 is the answer, ठीक है। मैं बोल क्या बताओ क्या डाउट है, उसमें भी ऐसा कर सकते हैं लेकिन उसमें एक भी दिया हुआ है ना, एक का वैल्यू b के टर्म में दे दिया है, यहाँ पे रेशियो में ये वाला टर्म a is equal to 2/3b after c is equal to 5/8 c कर लो, c equal to x कर लो, ऐसे भी कर लो, लेकिन जो रेशियो में पढ़े हो वो टर्म तो यही आ सकता है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5.5 बनाओ जरा, मेरी
वन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35 35 भी वही है। हाँ 35 भी यही दिया हुआ है। क्वेश्चन है। को डिवाइड करना है कितने पोर्शन में? टीवी है हर जगह टीवी पोर्शन। चलो अच्छा मैं आ गया 1 2 आ गया आ गया। चलो ठीक है तो वो चाहिए ना ABC कितना होगा? नेक्स्ट में लिखा है he made it 1/2 as much B and C. So A is 1/2 of what B and C are getting. B और C का जो combined रहता है उसका half मिल रहा है A को। दूसरे क्या लिखा है? What B is getting is the combined of 2/3 of combined A and C. ये दिया। A और C का 2/3 मिल रहा है B को नहीं मिल रहा है। तो सबसे कंप्लीट तो कर लो। सिंपलीफाई कर दिया जाए तो हो जाएगा 2 इक्वल टू B प्लस C है ना। अब यहाँ पे 2A हो जाएगा मतलब इसको 2A से डिफरेंस करनी है A है तो क्या हो जाएगा A प्लस 2A 3 हो जाएगा और माइनस 3 कितने से तो A क्या देगा 3 इक्वल टू 3 कितने से तो A इक्वल टू 3 6/3 तो कैंसिल करोगे तो 1 2 तो A का वैल्यू 1 2 2 आ गया। ठीक है उसमें 36 जरा एक बार देखो करके तो फुल करो अंक सॉल्व करो कोशिश करिए बिना कोशिश किए बनने वाला तो ऐसे करोगी तब ना कोशिश करो क्या है हाँ तो बना के दिखाओ ना क्या है क्वेश्चन सबको ही दिए क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व कीजिए जरा
से 13,000 है, 1300 है, हाँ 1300 सबको इक्वल शेयर दे रहा है, जो p by 2 है, 2 by r मतलब p को 2 के मान लो, q को 3 के मान लो, इस तरह से स्टार्ट होगा ना, p q r है, p plus q plus r plus s जो है दैट इज 1300। सबसे पहला टर्म तो यही समझ में आता है, ठीक है। जोड़ोगे t और q plus r plus s अब आप जोड़ रहे हैं तो दैट इज 1300, ना तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन का कितना है, p पर चल रहा है, मतलब p by q बनाएंगे, p by q is equal to q by r, q is equal to r by s and that is 2 by 2, है ना। बस अब पॉजिटिव साइन है तो आप इंडिविजुअली इक्वल कर सकते हैं, मतलब ये है p by q is equal to डायरेक्टली इक्वल कर सकते हैं, तो डायरेक्टली 2 by 2, तो आप लिख सकते हैं आप p is equal to 2 by 2, बताओ ये क्यों कर सकते हैं, similarly q by r you can write q by r equal to q by 3 करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, q is equal to q by 3 r, या फिर r कॉमन का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, तो अब ये चीज यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट q का वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, q का वैल्यू अगर निकालना है, q का वैल्यू मिल जाएगा तो c भी मिल जाएगा, और q का वैल्यू r by s करना, r by s equal to 2 by 3 या फिर क्या हो जाएगा, r is equal to 2 by s, ठीक है। ये सारी टर्म्स निकाल है और अब यहाँ पर सबका वैल्यू पता है, s का वैल्यू रखोगे तो r मिल जाएगा, r का वैल्यू रखोगे तो 2 मिल जाएगा, q का वैल्यू रखोगे तो 3 मिल जाएगा, ये सारा ठीक है। तो अब क्या करना है, p by q जो है आपको हम लिख सकते हैं, p का वैल्यू ये पूछ रहा है p by q है, तो p इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 by 3, q का वैल्यू क्या है 2 by 3 into r और r का वैल्यू क्या है 2 by 3 into s, s का वैल्यू x ले लो, यहाँ पे लास्ट में s का वैल्यू x ले लो, सारे वैल्यू को रख लो, तो 2 by 3 into 2 by 3 into r का वैल्यू क्या है 2 by 3 into x, लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिखो, दो तरीका है यहाँ पे, इसको करने से अच्छा है एक काम और कर सकते हैं आप, सारा टर्म रिलेटेड इनका वैल्यू, q का वैल्यू, r का वैल्यू सबके अलग अलग टर्म है। अब क्या करो, एक टर्म जो है सबसे आसान तरीका है, आप क्या कर लीजिए p का वैल्यू इज इक्वल टू 2k या फिर 2x मान लो और q का वैल्यू x मान लो, ये कैसे मान रहे हैं वो भी बता देते हैं। यहाँ इक्वेट कोई भी x मानना तो 2x का होता है, लेकिन ये तो रेशियो में होता है, तो 2x लिख सकते हैं, इसको 3x लिख सकते हैं या नहीं। तो अब डायरेक्टली q का वैल्यू 3x डालो, मतलब p is equal to 2 by 3 into 3x, q का वैल्यू जो है अगर p by q 2 by 3 इसका मतलब है इसका x मल्टीपल ये और x मल्टीपल ये नंबर हो जाता है, ठीक है, ये पता है, तो आप डायरेक्टली उसी वैल्यू का यूज करके रख लीजिए। अब क्या और 2x से दिया की बात है, इसको करने का जरूरत भी नहीं था। नेक्स्ट टर्म करो, q का वैल्यू r, ठीक है, तो अब r निकाल
को निकालना है उसका यूज करो। पी और क्यू हमें पता है, आर का वैल्यू निकालना है, तो आर का वैल्यू निकालना है तो एक काम करिए, इस आर को क्या हो जाएगा, आर को आर का वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, 3/2 हो जाएगा आर का। देखो पूरा आर 3/2 होगा, ये चेक करो, चेक करो यहाँ पे है ये वाला ना, आर वाला कौन, आर को निकालना है तो आर यहाँ लिख दे, 3/2 हो जाएगा। हाँ वही चीज बोलते हैं यहाँ पे, ये सब है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आर का वैल्यू क्या आ गया, और क्यू का वैल्यू क्या है, 3q 3x, मतलब 9x/2, आर का वैल्यू ये हो गया। इसी तरह x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3r/2 है, 3r/2, और r का वैल्यू क्या है, 9x/2। अब इसको सिंपलीफाई करो तो क्या आएगा, 4x। अब इसका क्या बन गया, p मिला हुआ है, r मिला हुआ है, x मिला हुआ है। अब कुछ पता है नहीं, सारे वैल्यूज को पता रखो, तो p का वैल्यू भी रखोगे 2x, q का वैल्यू 3x, r का वैल्यू 9x/2, and that is 1300. Simplify करना, सिंपलीफाई करो, x का वैल्यू बताओ मुझे, x का वैल्यू आपको कितना चाहिए, ऐसे निकाल के सिंपलीफाई करोगे ना, x का वैल्यू कितना रहेगा, इतना ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। पूछा क्या गया है c का शेयर ना, तो p वैल्यू बताना, p वैल्यू तो 2x बताना, x निकाल लो और 2x बताओ, बात खत्म हो गई। और 27 हो जाएगा, तो 27 कैलकुलेशन जावा दिखने तो सबसे पहले ये काम करिए, सबसे कैलकुलेशन अगर जावा दिखने ना तो है ना, उसमें एक समझ में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा मैम, आंसर सेम आएगा, कॉमन लेके रिमूव हो जाएगा तो कैलकुलेशन कम होगा ना, ठीक है।
क्या